शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज बाढ़ और बारिश से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। रेगिस्तान में सैलाब का शिकंजा है, वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। इस बीच उफनती लहरों में घिरी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि लहरों के भंवर से जिंदगी ना उलझ जाए। शुभ खबरों में सबसे पहले बात उन जाबाजों की जो तैरते शहरों के सिकंदर बन चुके हैं। कहीं बाढ़ के आगे बेबस है इंसान, कहीं कुदरत ने मचाया है कोहराम, कहीं तिनके की तरह बह रही है कार, कहीं लहरों के आगे जिंदगी है लाचार। बेजुबानों पर भी मंडरा रहा है आफत। न जाने कब मिलेगी जल प्रलय से राहत। जुलाई में जल सितम की ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। आसमान से बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जिंदगी भंवर में उलझ गई है। मुसीबत की इस घड़ी में लोग एक दूसरे के लिए मदद के हाथ आगे कर रहे हैं ताकि सैलाब के चंगुल से जिंदगी को आजाद कराया जा सके। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां एक कार अंडरपास में फंस गई और डूबने लगी। अजमेर मार्ग पर बाइस्कोप के सामने एक रेलवे अंडरपास में ये कार पानी में बंद हो गई। इस बीच तेजी से पानी कार में भरने लगा। आफत करीब देखकर कार में बैठा एक शख्स कार का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और वो खंबे के सहारे खुद को डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। इस बीच कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कार को निकालने की कोशिश करने लगा। कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, लिहाजा जिंदगी पर मौत के बादल मंडराने लगे। इस बीच एक और शख्स मदद के लिए पानी में उतर आया और फिर कार सवार को सकुशल पानी से बाहर खींच लाया। दरअसल सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश में भीलवाड़ा शहर पानी पानी हो गया। भारी बरसात से शहर की सड़कें दरिया बन गई और राजस्थान राज्य परिवहन की यात्रियों से भरी एक बस नाले में फंस गई, जिसके बाद बस में सवार सभी 30 यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देर रात जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कुछ इलाकों के अंदर पानी भर गया है और अभी हम जहां खड़े हैं वहां रोडवेज की बस जो ड्राइवर है उसकी गलती से उन्होंने एक साइड में बस को घुमा दिया और वो पानी में फंस गई। फिर उनको हमने रेस्क्यू करके और सारी सवारियों को सकुशल बाहर निकलवाया है। भीलवाड़ा में भारी बारिश से निचले इलाकों में दुकान और मकानों में पानी भर गया। सड़क पर खड़ी कारें आधी से ज्यादा डूब गई। भीलवाड़ा शहर के बड़ा मंदिर इलाके की सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उफनती लहरों के बीच 4 महिलाएं फंस गई। लहरें विकराल होती जा रही थी, लिहाजा जिंदगी बचाने के लिए वक्त का फासला कम होता जा रहा था। इस बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ जिंदगी बचाने का सिलसिला। देवदूत की शक्ल में एसडीआरएफ की टीम लहर को रौंदती हुई आगे बढ़ने लगी।
लहरों की ताकत के आगे रेस्क्यू टीम की नाव एक बार जरूर डगमगाई, लेकिन टीम ने हौसला नहीं खोया। लहरों से लोहा लेकर एसडीआरएफ के जाबाज महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें सही सलामत बाहर खींच लिया। लोगों को पहले ही एडवाइस किया था कि कोई भी पानी की तरफ, दरिया की तरफ रुख ना करे। नदी नाले पूरे उफान पे थे, तो 2 घंटे पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ 4 लेडीज जो हैं वो स्टक हो गई हैं उस रिवर के किनारे पे। तो पुलिस की टीम इमीडिएटली वहाँ पहुंची, तो वहाँ पे रियलाइज किया काफ़ी ज़्यादा पानी था, इसलिए हमने एसडीआरएफ को कॉल किया। तो कॉल करने के बाद 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उन 4 लाइफ्स को बचा लिया। दरअसल ये चारों महिलाएं लकड़ी लाने के लिए गई थी, तभी अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और वो बीच धारा में फंस गई। कहाँ गए थे आप? लकड़ी लाने को। कब गए थे? अभी तो गए थे। तो फिर क्या हुआ? जैसे गए थे पानी आ गया। कितने लोग थे आप? कितने लोग थे आप? 4 ही थे। 4 थे। बारिश के इस मौसम में पहाड़ी नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ जाता है, लिहाजा प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। मध्य प्रदेश के बैतूल में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। रविवार शाम उफनती नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच में बंद हो गया। इस बीच ट्रैक्टर का ट्रॉली लहरों के आगे टिक न सका और वो पलटकर डूब गई, जबकि ट्रैक्टर का इंजन पानी में डूबने लगा। पास के गांव वालों को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने खुद जिंदगी बचाने का मिशन शुरू किया। गांव वालों ने रस्सी डालकर ट्रैक्टर ड्राइवर को उफनती लहरों से सही सलामत बाहर निकाल लिया। बैतूल के चिखली माल गांव के पास बलदेव देशमुख नाम के शख्स ने खुद अपनी ट्रैक्टर को नदी में उतारा था। उस वक्त नदी में पानी कम था और अचानक ही नदी में बाढ़ आ गई, जिससे ट्रैक्टर बंद हो गया और ट्रॉली बहकर थोड़ी दूरी पर फंस गई। कई बार जानबूझकर या लापरवाही भरे रवैये से भी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। 12 में मॉनसून की तगड़ी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पुलिया पर तेज बहाव के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। भीलखेड़ा गांव में परवन नदी की रपट राम सेतु पर करीब 3 फीट पानी के तेज बहाव से आवाजाही बंद था, जिससे कामखेड़ा बालाजी धाम पर जाने वाले पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ राहगीर जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रशासन के अलर्ट की अनदेखी और आमजन की लापरवाही के चलते आए दिन उफनती लहरों के बीच लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। लोगों को ये समझना होगा कि जिंदगी कीमती है, इसके साथ कतई खिलवाड़ ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में मॉनसून से कहीं राहत है तो कहीं आफत। 25 जुलाई तक बारिश की स्थिति की बात करें तो देश में बिहार, कर्नाटक, केरल और अरुणाचल प्रदेश में कम बारिश हुई। आपको हम बता दें कि बिहार, कर्नाटक की जैसे हमने बात की, वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मध्यम बारिश की फुहार बरसी है। देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य बारिश हुई है, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और मेघालय शामिल है। वहीं सामान्य से ज्यादा बारिश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम में झमाझम बारिश ने इन इलाकों को सराबोर कर दिया। गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मॉनसून ने ऐसी करवट बदली है कि बारिश को तरसने वाले रेगिस्तान में सैलाब का शिकंजा कस गया है। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसमें जोधपुर की हालत सबसे ज्यादा खराब है।
शहर में 78 सालों में पहली बार जुलाई में भारी बरसात हुई है, जिसके बाद सड़कों पर गाड़ियां और बाइक बहने लगी। अब सवाल यह है कि राजस्थान में ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में मानसून मुसीबत लेकर आई है। झमाझम हुई बारिश ने राजस्थान के कई शहरों को डुबोकर रख दिया। जोधपुर में आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि आफत बरसी। शहर सैलाब में समा गया। गलियों और सड़कों में भरे पानी ने लोगों को उनके ही घरों में कैद कर दिया। देखिए कैसे भारी बारिश ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया और जहां तेज लहरों ने भारी भरकम कारों को खिलौने की तरह अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। चंद घंटे की बारिश में हालात इतने खराब कर दिए कि स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। मॉनसून का रास्ता कुछ साल पहले तक राजस्थान से अच्छा नहीं था। मॉनसूनी बादल कुछ एक इलाकों को छोड़कर बिना बारिश किए ही यहां से आगे बढ़ जाते थे, लेकिन आज हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। पूरे राजस्थान में औसत से 61% ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हो चुकी है और जिलावार भी यदि देखें तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट आज के डेट में नहीं है जहां पे नॉर्मल से कम बारिश रिपोर्ट हुई। जोधपुर में आप देखेंगे पिछले 24 घंटों में 175 mm रेनफॉल, जो वेरी हैवी की कैटेगरी में आता है। तो फिलहाल यानी कह सकते हैं कि साउथ राजस्थान के इन पार्ट्स में मानसून काफी एक्टिव है और इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों तक लगभग साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। महज 12 से 13 घंटे बारिश के बाद जोधपुर में हालात बाढ़ जैसे हो गए। यहां पिछले 24 घंटे में 118.8 mm बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में तो बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि 78 सालों में पहली बार जुलाई में ऐसा पानी बरसते देखा है। बहुत हालत खराब है दादा। राजस्थान के टोंक जिले में इन दिनों मानसून पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है, लेकिन मानसून की ये मेहरबानी कई जगह लोगों के लिए मुसीबत बनती दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने, देखिए कैसे एक शख्स पानी की लहरों के साथ बहता चला गया। बाइक भी लहरों के आगे टिक न सकी और वो भी लहरों के सामने खिलौने की तरह बहने लगी। मूसलाधार बारिश ने टोडाराय सिंह कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। यहां महज 1 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्य बाजार तेज बहाव वाली दरिया में तब्दील हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बाइक खिलौनों की तरह बहती नजर आई। इस दौरान बाजार में खड़ी बाइक और स्कूटी को लोग अपनी अपनी तरह से बहने से बचाते नजर आए। कुछ कामयाब हुए तो कुछ बाइक को बचाने के चक्कर में खुद पानी में बहने लगे। राजस्थान के कोटा में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कोटा जिले के मंडाना में ज्यादा बारिश होने से बोलेरो कार बह गई। ये देखिए, हर साल बारिश में इस सड़क पर नाले का पानी बहने लगता है और ये रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जब इस रोड पर कम पानी था तो बोलेरो सवार ने परिवार के सदस्यों को गाड़ी से उतारकर नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बह गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ से कार से निकलकर अपनी जान बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई राज्य मानसून का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने जहां हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश में अलग अलग जगहों पर मौसम अलग अलग रूप रंग में दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों में
मॉनसून तरसा रहा है तो कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग झमाझम बारिश की राह तक रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। पिछले कुछ सालों में बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में बढ़ी हैं। उसका कारण यह है कि जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 28 जुलाई से लेकर के कम से कम 3 अगस्त तक गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पहले ही पहाड़ दरकने लगे हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। श्रीखंड जाने वाले रास्ते पर भारी चट्टानों के खिसकने से एक मंदिर को नुकसान पहुंचा है। वहीं रोड ब्लॉक होने से लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के आसपास फिर तेज बारिश हो रही है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से वहां फिर बाढ़ आ गई है। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गुफा के आसपास मौजूद पहाड़ियों पर भारी बारिश हुई। इसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 4000 के करीब श्रद्धालुओं को अमरनाथ से सुरक्षित निकाला जा चुका है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की समस्या हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सैलाब ने कई गांव और शहर को डुबोकर रख दिया है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं राज्य के 3 जिलों गुना, सागर, बैतूल में 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा। बाकी जिलों में 1 इंच या फिर इससे कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। उधर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मॉनसून आने के बाद से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में भी 110 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार तक हैदराबाद और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें न केवल राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्से शामिल हैं, बल्कि तेलंगाना के मध्य भाग भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।